कैमल, ऊंट के बारे 25 दिलचस्प तथ्य। 25 फैक्ट्स अबाउट कैमल इन हिंदी। लगभग 3000 साल से ऊंट का पालतू जानवर के रूप में उपयोग किया जाता है। दुनिया भर में कई क्षेत्रों में वे आज भी परिवहन के साधन के रूप में काम करते हैं। वे घोड़े की तरह तेज चलते हैं और अपने पीठ पर लगभग 250 किलो तक वजन उठा सकते हैं। ऊंट ऐसा जानवर है जो ज्यादातर रेगिस्तान में ही पाया जाता है। रेगिस्तान के जहाज के रूप में प्रचलित ये जानवर दूध, मांस और परिवहन की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। 1. ऊंट या कैमल शब्द अरबी भाषा से आया है जिसका शाब्दिक अनुवाद सौंदर्य होता है। 2. ऊंट को अक्सर रेगिस्तान का जहाज भी कहा जाता है क्योंकि ये रेगिस्तान के रेतीले तपते मैदानों में कई दिनों तक बिना खाए पिए चल सकते हैं। 3. पूरी दुनिया में 40 मिलियन से भी ज्यादा ऊंट पाए जाते हैं। इनमें ज्यादातर ऊंट मध्य पूर्व एशिया, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में देखे जा सकते हैं। 4. दुनिया में सबसे ज्यादा ऊंट की आबादी अफ्रीका महाद्वीप के चैड और सोमालिया देश में पाई जाती है। 5. रेगिस्तान में हाइड्रेटेड रहने की जरूरत होती है जिस वजह से ऊंट एक ही बार में 40 गैलन तक पानी पी सकते हैं। 6. ऊंट कैमेलिडे परिवार से संबंधित जानवर है। इस परिवार में अन्य जानवर जैसे किलामा, अल्पाका, विकुना और गुवानाकोस शामिल है। 7. दुनिया भर में ऊंट की 3 जीवित प्रजातियां देखी जा सकती है जिसमें एक कुबर वाला ड्रोमेड्री ऊंट, 2 कुबर वाला बैक्ट्रियन ऊंट और लुप्तप्राय प्रजाति जंगली बैक्ट्रियन ऊंट। 8. अरेबियन ऊंट के पास सिर्फ एक कुबर होता है लेकिन एशियाई ऊंट के पास 2 कुबर होते हैं। ऊंट के कुबर में संग्रहित वसा होता है जिसे वे भोजन और पानी की कमी होने पर चयापचय कर सकते हैं। 9. दुनिया में जितने भी ऊंट पाए जाते हैं उनमें 94% ऊंट एक कुबर वाले ड्रोमेड्री ऊंट है और 6% 2 कुबर वाले बैक्ट्रियन ऊंटों की आबादी है। 10. ऊंट बहुत ही मिलनसार होते हैं। वे बेहद शांतचित्त और धीमे लगते हैं लेकिन भोजन की तलाश में दूर तक यात्रा करते हैं। 11. ऊंट का जीवनकाल 40-50 वर्ष का होता है और इनकी ऊंचाई लगभग 10 से 12 फीट तक हो सकती है। 12. ऊंट 65 किलोमीटर घंटा की रफ्तार से दौड़ सकते हैं और लंबी दूरी तय करने के लिए इनकी औसतन रफ्तार 40 किलोमीटर घंटा की होती है। 13. एक मादा ऊंट का गर्भकाल 12 से 14 महीनों का होता है जो लगभग 400 दिनों के बराबर है। ये एक बार में एक या कभी कभार 2 नवजात शिशुओं को जन्म देती है। 14. वैज्ञानिकों द्वारा खोजे गए ऊंटों के जीवाश्म रिकॉर्ड से ऐसा पता चलता है कि ऊंट की उत्पत्ति उत्तर अमेरिका में हुई थी और बाद में वे पूरे एशिया तक फैल गए। 15. ऊंट की भौहें मोटी होती है जिस कारण ये सूरज की तेज धूप और रेगिस्तान में उड़ने वाली रेत आंखों में जाने से रोक पाते हैं। 16. ऊंट प्रति रात 6 घंटा सोते हैं और ये वास्तव में खड़े होकर भी सो सकते हैं जो उन्हें शिकारियों से सुरक्षित रखने में मदद करता है। 17. ऊंटों में अंडाकार आकार की लाल रक्त कोशिकाएं होती है जिस वजह से पानी की कमी होने पर भी ऊंट का रक्त प्रवाह लगातार बने रहता है। 18. ऊंट को जब खतरा महसूस होता है तो वह अपने मुंह से थूकते हैं। यह ऐसा इसलिए करते हैं ताकि यह अपनी रक्षा के लिए इसका इस्तेमाल कर सके। 19. ऊंट ने अपने आप को रेगिस्तान में इस तरह से ढाल दिया है कि वे अपने मुंह को बिना जख्मी किए कैक्टस और अन्य कंटीले पौधे खाने सक्षम होते हैं। 20. ऊंटनी के दूध का भी उपयोग बड़े चाव से पीने के लिए किया जाता है। इसके दूध में बड़ी मात्रा में विटामिन और मिनरल पाए जाते हैं और साथ ही इसके दूध में गाय के दूध की तुलना में कम फैट और कैलोरी होती है। 21. मध्य पूर्वी एशिया के अरब देशों में और अफ्रीका के कुछ देशों में ऊंट का मांस बड़े चाव से खाया जाता है। ऊंट का मांस सदियों से खाया जाता रहा है और ये अरब संस्कृति का एक हिस्सा है। 22. हर साल सर्दियों के दौरान जनवरी महीने में तुर्की में ऊंट की कुश्ती का खेल किया जाता है। ये खेल इस देश में लगभग 2500 साल पुराना माना जाता है। 23. साउथ अमेरिका में पाया जाने वाला जानवर लामा दिखने में तो ऊंट की तरह होता है लेकिन इनका कोई भी कुबर नहीं होता है। 24. भारत में ज्यादातर ऊंट राजस्थान में पाए जाते हैं क्योंकि राजस्थान का 60% हिस्सा रेगिस्तान से घिरा हुआ है। भारत के अन्य राज्यों जैसे गुजरात, पंजाब और हरियाणा में भी ऊंट देखे जा सकते हैं। 25. भारत में ऊंट की 9 किस्म की नस्लें हैं जिसमें बीकानेरी, जैसलमेरी, जालोरी, कच्छी, मेवाती, मेवारी, मारवाड़ी और खराई जैसी नस्लें शामिल हैं। दोस्तों कैसी लगी आपको कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।